गैरसैंण में उत्तराखंड की रजत जयंती पर बोले सीएम धामी, वीर सैनिकों और आंदोलनकारियों को नमन, पीएम मोदी का आभार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड के वीर सैनिकों, बलिदानियों तथा राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से सभी को रजत जयंती स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों और जवानों को नमन करता हूं। राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के प्रति हम सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को अनेक योजनाओं की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। हमारा संकल्प है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह में उत्तराखंड के विकास यात्रा और राज्य की उपलब्धियों पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को भराड़ीसैंण गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी से सभी को रजत जयंती राज्य स्थापना की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश की सीमाओं पर देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर सैनिकों को, वीर जवानों को मैं नमन करता हूं। राज्य के बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं, जिनके परिश्रम से, जिनके संघर्ष से, आंदोलन से हमें ये राज्य की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में ये राज्य हमारा अस्तित्व में आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई और आज 2 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं पर काम चल रहा है। अनेक नवाचार हो रहे हैं। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य स्थापना दिवस पर शामिल होकर सभी राज्यवासियों के लिए हमारे सामने अगले आने वाले 25 सालों के स्वर्णिम उत्तराखंड के लिए लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में काम करना है, वेड इन उत्तराखंड के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, उसके लिए हमें काम करना है। अपार संभावनाएं हमारे राज्य के अंदर हैं। उन सभी संभावनाओं को हम उपयोग में लाते हुए, आत्मसात करते हुए प्रत्येक उत्तराखंड वासी इस अवसर पर संकल्प लेकर कि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, आदर्श राज्य बने। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने शब्दों को फिर से दोहराया, जो उनके शब्द बाबा केदार के धाम में निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का है और हर दृष्टि से उत्तराखंड इस दशक में प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। हम संकल्प लेकर अगले 25 सालों की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। सभी उत्तराखंड वासी मिलकर उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। ये हम संकल्प आज के अवसर पर लेकर, ये संकल्प हमारा और मजबूत होता है। सब उत्तराखंड वासी एक साथ मिलकर समेकित रूप से आगे चलते हुए हम गंतव्य तक की यात्रा को प्राप्त करेंगे। सर, यहाँ पे राजधानी की लगातार मांग हो रही है, कब तक जो है आप ये सपना पूरा हो जाएगा आंदोलनकारी? हम यहाँ के पूरे समग्र विकास को लेकर, ये हमारी भावनाओं का क्षेत्र है, हमारी सभी संभावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ का समेकित रूप से विकास हो, उस पर हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी प्राथमिकता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।